हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफ़े में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज हम 21 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मैं लेक्चर की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है स्कॉलर कैफ़े के नाम से, उसमें मैं हर रोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ उसको भी आप लाइक करें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सबका राइट ऑप्शन है डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। वैसे अभी आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक, पर इनका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये मंत्रालय दिया गया है किरेन रिजिजू को। किरेन रिजिजू मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर ऑफ इंडिया। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के अभ्यास का नाम क्या है जो जोधपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए एक्स हैंड इन हैंड, बी एक शक्ति, सी एक्स गरुड़ा शक्ति, डी एक्स डिजर्ट नाइट 21। इसका नाम है तो इसका राइट आंसर है डी एक्स डिजर्ट नाइट 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवोस एजेंडा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक या डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डेवोस एजेंडा समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जनवरी 25 एंड 29। इस साल ये जनवरी 25 से जनवरी 29 होगी और इसकी थीम है स्टेक होल्डर बिल्ड अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इस थीम को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? मतलब लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ए केरला। It will portray picture, documents and other exhibits which shape the growth of labor movement across the world. इस म्यूजियम में ये पोर्ट्रे किया जाएगा कि इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, रेवोल्यूशन हुए हैं लेबर से रिलेटेड, उनको इसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनजातीय लोगों की आजीविका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, सी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड या डी ट्राइबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है बी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री को साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र सिंह तोमर या डी रमेश पोखरियाल। सो इसका राइट आंसर है डी रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इट इज़ गिवन बाय हिंदी राइटर गिल्ड ऑफ कनाडा, और ये दिया गया है हिंदी राइटर गिल्ड ऑफ कनाडा के एक इंस्टीट्यूशन है, उसने ये पुरस्कार इनको दिया है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार निम्नलिखित दो राज्यों में से किसने विभिन्न फोकस क्षेत्रों में पूंजी जुटाने के लिए महिलाओं द्वारा स्टार्टअप को सक्षम और समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए पंजाब एंड हरियाणा, बी तेलंगाना एंड गुजरात, सी केरला एंड आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आपका राइट ऑप्शन है बी तेलंगाना एंड गुजरात। तो बेसिकली इन दो स्टेट्स ने एमओयू साइन किया है ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके, वीमेन स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। उसमें वी हब, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब, जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आई हब, इंडिपेंडेंट हब ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, जिसको गुजरात गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये दोनों मिलके वीमेन स्टार्टअप्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट्स की श्रेणी में सबसे ऊपर है? सिंपल शब्दों में कौन सा राज्य है जो इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो आपका ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ए कर्नाटका। और ये भी याद रख लो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग, इसका भी याद रखना।
ये क्वेश्चन आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो राइट है वो मानव राइट भी है, एक मानव अधिकार भी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको फंडामेंटल राइट भी बताया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए राइट टू इन्फॉर्मेशन, बी राइट टू एजुकेशन, सी राइट टू वर्क, या डी राइट टू हाउसिंग। सो प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।